वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल आर बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे। तो दोस्तों 11 फरवरी को होने वाली समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी एग्जाम के लिए हमने शुरू किया है टेस्ट। ठीक है, अभी आपका सेक्शनल टेस्ट चल रहा है और आज हम देखेंगे जो आपका पेपर 2 है हिंदी वाला, उसमें अनेक शब्द के लिए एक शब्द के 50 सवाल। आउट ऑफ 50 आप कितना स्कोर करते हैं इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा और जिस भी सवाल में आपको डाउट हो उसको भी मेंशन कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि जिसका कोई साकार शरीर ही न हो उसे कहेंगे अर्य, अम्ब, अमूर्त या फिर सभी। तो देखिए, जिसका कोई साकार शरीर ना हो उसके लिए अर्य भी सही है, अम्ब भी सही है और अमूर्त भी सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? सभी। फिर 10 वर्ष तक की आयु की बालिका तथा हरी इलायची के दाने ये क्या कहलाते हैं? पृथुका, इलायची दाना, कावेरी या फिर कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा पृथुका। पृथुका शब्द जो है वो 10 वर्ष की आयु की बालिका के लिए भी प्रयोग किया जाता है और हरी इलायची के दानों के लिए भी प्रयोग किया जाता है। पृथुका, ये अच्छा सवाल है। फिर अगला सवाल है, अच्छी प्रवृत्ति या सच्चाई या ईमानदारी की नीयत कहलाती है दयानतदारी, खुलूस, दोनों या फिर कोई नहीं। तो देखिए, ये कहलाती है दोनों। अच्छी प्रवृत्ति, सच्चाई या ईमानदारी की नीयत जो है वो दयानतदारी और खुलूस दोनों कहलाती है। फिर बिना मतलब की चीज़ या बात को एक शब्द में क्या कहेंगे? पोच, आखोर, क तथा ग या फिर अटिल। ठीक है, बिना मतलब की चीज़ या बात को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ये पोच और आखोर दोनों, मतलब क तथा ख। फिर वन में रहने वाला छुट्टा जानवर, वन में रहने वाला छुट्टा जानवर कहलाता है बनैला, वनवासी, बनीला या फिर कोई नहीं। वन में रहने वाला छुट्टा जानवर क्या कहलाता है? ये कहलाता है बनैला। ठीक। बिना काम धाम का व्यक्ति अरसौहा, अकर्मण्य, अजगर या फिर सभी। बिना काम धाम का व्यक्ति, तो ये सभी। बिना काम धाम के व्यक्ति को अरसौहा भी कह सकते हैं, अकर्मण्य और अजगर, तीनों। ठीक। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि उसाड़ना का मतलब क्या है? उसाड़ना, इसका मतलब क्या होता है? चौपट करना, उखाड़ कर तहस नहस, भाप बनाकर उड़ जाना या फिर सभी। तो उसाड़ना का अर्थ होता है उखाड़ कर तहस नहस करना। ठीक है। अब अपाश्रय शब्द का वास्तविक अर्थ क्या होता है? अपाश्रय शब्द तो जिसे कोई मतलब न हो, जिसका कोई स्वार्थ न हो, जो कहीं आश्रय न ले या फिर सभी। तो देखिए, जो कहीं आश्रय न ले वो कहलाता है अपाश्रय। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि अभिमंडन, अभिमंडन का शाब्दिक अर्थ है सजना संवरना, स्वयं की प्रशंसा करना, आपस में झगड़ा करना या फिर कोई नहीं। तो अभिमंडन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सजना संवरना। फिर जिस पर विजय पाना कठिन हो तथा जिसका नाप करना कठिन हो, दोनों वाक्य युग्मों हेतु शब्द युग्म क्या है? ठीक है, दोनों वाक्यों के लिए शब्द युग्म बताना है, मतलब इसके लिए अलग इसके लिए अलग। दुर्जेय अपरिमेय, दुर्विजय दुष्परिमेय, दुष्कर कूटमिति, दुष्विजय दुर्परिमेय। तो इसका शब्द युग्म क्या होगा? ये होगा दुर्विजय दुष्परिमेय। मतलब जिस पर विजय पाना कठिन हो वो कहलाएगा दुर्विजय और जिसका नाप करना कठिन हो ये कहलाएगा दुष्परिमेय। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। प्रष्टव्य तथा प्रत्युक्त दोनों शब्दों हेतु वाक्य क्या होगा? पूछा गया प्रश्न तथा बात का खंडन हेतु करने हेतु कहा गया वाक्य, प्रश्न के रूप में पूछने योग्य, वाद विवाद में प्रयुक्त शब्दावली। अगला ऑप्शन है प्रश्न के रूप में पूछने योग्य तथा किसी बात के खंडन में प्रस्तुत तर्क या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है प्रश्न के रूप में पूछने योग्य ये होता है प्रष्टव्य और किसी बात के खंडन में प्रस्तुत तर्क होता है प्रत्युक्त। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि प्रताड़ित शब्द हेतु उचित वाक्य का चयन कीजिए। जिसे ठगा गया हो ऐसा व्यक्ति, जिसका उत्पीड़न किया गया हो ऐसा व्यक्ति, जिसकी प्रताड़ना की गई हो ऐसा व्यक्ति, क तथा ग दोनों। तो वो प्रताड़ित हेतु सही है, जिसका उत्पीड़न किया गया हो ऐसा व्यक्ति।
फिर अगला सवाल है कि जिसमें सील या संकोच का सर्वथा अभाव हो, उसको एक शब्द में क्या कहेंगे? तोता चश्म, असंवेदनशील, बेमुरव्वत, क तथा ग दोनों। ठीक है, तो इसका सही जवाब है, इसको कहेंगे क तथा ग दोनों। यानी जिसमें सील या संकोच का सर्वथा अभाव हो वो तोता चश्म भी कहलाता है और बेमुरव्वत भी कहलाता है। ठीक, अगला सवाल है कि कुछ दिन के लिए किसी काम से अलग कर दिया जाना। उपरोक्त वाक्यांश हेतु एक शब्द क्या है? मुअत्तली, निलंबन, बेकारी या फिर सभी। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा निलंबन। निलंबन मतलब क्या होता है कि कुछ दिन के लिए किसी काम से अलग कर दिया जाना। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला है अंगमर्दक अंग तथा अंग विभ्रम हेतु वाक्य युग्म का चयन कीजिए। तो शरीर का मर्दन करने वाला तथा भ्रम की स्थिति, शरीर का मालिश करने वाला और तथा अंगों पर नियंत्रण न होना, शरीर की मालिश करने वाला तथा अंगों पर मानसिक नियंत्रण न होना, या फिर कोई सत्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। शरीर की मालिश करने वाला होता है अंगमर्दक और शरीर के अंगों पर मानसिक नियंत्रण न होना ये होता है अंग विभ्रम। फिर है अगला सवाल है कि मजदूरी के बदले हल बैल लेकर खेती करने वाला किसान। वाक्य हेतु उचित शब्द क्या है? कर संकुल, आढ़तिया, अंगौरिया, बटाईदार। ठीक है, तो ये देखिए इसका राइट आंसर होगा अंगौरिया। ठीक है, अंगौरिया। अंगौरिया का मतलब क्या होता है कि मजदूरी के बदले हल बैल लेकर खेती करने वाला किसान। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों का विकास करने का भाव ये क्या कहलाता है? हरिजन कल्याण, अनुदान, अंत्योदय या फिर अर्थोद्गार। ठीक है, अर्थोत्कार। तो इसका राइट आंसर है आपका ये अंत्योदय। अंत्योदय क्या होता है? आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों का विकास करने का भाव अंत्योदय कहलाता है। फिर है आग की प्रबल चिंगारियाँ। इस वाक्य को एक शब्द के रूप में पहचानें। स्फुलिंग, विच्छुरित, वन्ही और क तथा ख दोनों। तो इसका राइट आंसर क्या है? क तथा ख दोनों। आग की प्रबल चिंगारियों को स्फुलिंग भी कहा जाता है और विच्छुरित भी कहा जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि पहले से की गई व्यवस्था क्या कहलाती है? पेशबंदी, बंदोबस्त, पूर्व नियोजन या फिर सभी। तो पहले से की गई व्यवस्था कहलाती है पेशबंदी। फिर घोड़े के मुंह में लगाया जाना ढांचा जिसके दोनों ओर चमड़े के तस्मे बंधे रहते हैं, इसको वह कहलाता है रकाब, लगाम, वल्गा या फिर बी तथा सी दोनों। तो ये कहलाता है रकाब। रकाब क्या होता है? घोड़े के मुंह में लगाया जाने वाला ढांचा जिसके दोनों ओर चमड़े के तस्मे बंधे रहते हैं, तो ये होता है रकाब। फिर अत्याचारी व्यक्ति जो मानव जाति पर बोझ हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? ये अभिक, अन्यग, दोनों या फिर कोई नहीं। तो इसके लिए दोनों शब्द अभिक और अन्यग। अभिक और अन्यग क्या होता है कि वह अत्याचारी व्यक्ति जो मानव जाति पर बोझ हो। फिर आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि पासे के दांव पर चौसर बिछाकर खेला गया खेल कहा जाता है द्यूत, अच्छकर्म, शलाका या फिर सभी। ठीक है, तो ये देखिए ये कहलाता है ये कहलाता है सभी। मतलब द्यूत, अक्षकर्म और शलाका ये तीनों सही हैं, यानी ऑप्शन डी यहाँ सही होता है। फिर आगे बढ़ते हैं। किसी विषय विशेष पर चर्चा के लिए आयोजित की गई बैठक को नाम दिया जाता है मजलिस, अंजुमन, महफिल या फिर सभी। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर है सभी। फिर आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अलग से रखा हुआ विशिष्ट पद अथवा खाद्य के लिए एक शब्द के रूप में इसको क्या कहा जाएगा? मखसूस, पृथक्कृत, खास या ए तथा सी दोनों। तो ये देखिए ये कहलाता है मखसूस, अलग से रखा हुआ विशिष्ट पद अथवा खाद्य। फिर जिसका शरीर भौतिक रूप में मौजूद न हो, उपरोक्त वाक्यांश हेतु एक शब्द बताइए। अशरीरी, विधाता, विदेही या फिर सभी सत्य है। तो इसमें देखिए सभी सत्य है। अशरीरी, विधाता, विदेही ये उसके लिए है जिसका शरीर भौतिक रूप में मौजूद न हो। फिर आगे बढ़ते हैं। ऐसा व्यक्ति जिसका मस्तक हाथी के सिर के समान
और तथा केशव विहीन हो, इसको क्या नाम दिया जाएगा? ठीक है, कुंजर ललाट, मतंग मौली, घटोत्कच या फिर गजकेशिन। ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति होगा घटोत्कच, घटोत्कच बोला जाएगा। ये घटोत्कच यहाँ पे सही आंसर है। ऐसा व्यक्ति जिसका मस्तक हाथी के समान तथा केश विहीन हो। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है दुःशला, इसका वास्तविक अर्थ है ऐसा व्यक्ति जिसे साधना दुष्कर हो, ऐसी स्त्री जो सरलता से क्लांत न हो, ऐसी स्त्री जिसका शीलहरण दुरूह हो और एक ओढ़ने वाला परिधान। ठीक है, दुःशला ये पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर है आपका कि ऐसी स्त्री जो सरलता से क्लांत न हो। ठीक है, वह कहलाती है दुःशला। फिर है वैकर्तन, शब्द का उचित वाक्यांश क्या होगा? वैकर्तन पूछा गया है, तो इसमें देखिए महारथी कर्ण का एक उपनाम, सूर्य के तेज से उत्पन्न, सूर्य से संबंधित या फिर सभी सत्य हैं। तो यहाँ पर देखिए वैकर्तन के बारे में सभी सत्य हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि कंडोल तथा करांशुक शब्द युग्मों हेतु उचित वाक्य का चयन करना है आपको। तो इसमें है लकड़ी की टोकरी तथा हाथ में पकड़ने वाला अंगोछा। अगला ऑप्शन में दिया गया है छोटे आकार की काष्ठ नौका तथा पूरे बाजू यानी आस्तीन की शर्ट। फिर तीसरा ऑप्शन दिया है लकड़ी की टोकरी और पूरे आस्तीन की शर्ट कमीज। और डी में दिया गया है जल भरने का ड्रमनुमा पात्र या और मर्दाना दुपट्टा। तो देखिए कंडोल और करांशुक के बारे में, तो इसमें राइट ऑप्शन है सी, यानी लकड़ी की टोकरी कहलाती है कंडोल और पूरे आस्तीन की शर्ट कमीज कहलाता है करांशुक। अगला है कि घोड़े की गर्दन का बाल। ठीक है, घोड़े की गर्दन का बाल और समुद्र मंथन से निकली मणि, इन दोनों वाक्यांशों हेतु एक ही शब्द पर्याप्त है। वह शब्द कौन सा है ये आपको बताना है। करभ, कौस्तुभ, कुंतल मणि, रत्न रश्मि। ठीक है, इसमें कौन सा आंसर सही है? ये है कौस्तुभ। कौस्तुभ जो है ये शब्द का प्रयोग घोड़े की गर्दन का बाल और इसका मतलब होता है, और दूसरा मतलब होता है समुद्र मंथन से निकली मणि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल एक है कि प्रगल्भ होने की अवस्था को एक शब्द में क्या कहेंगे? ठीक है, प्रगल्भ होने की अवस्था, प्रगल्भता, ढिठाई, धृष्टता या फिर सभी। तो इसमें राइट आंसर है सभी। फिर आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि ग्रीष्म ऋतु में भरी दोपहरी में गाया जाने वाला राग, ग्रीष्म ऋतु में भरी दोपहरी में गाया जाने वाला राग तथा जमीन जोतने वाला हल, इन दोनों वाक्यांशों के लिए एक शब्द है। वह क्या है? कुंतल, लांगल, बिलावल या फिर कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर है कुंतल। कुंतल जो है ये ग्रीष्म ऋतु में भरी दोपहरी में गाए जाने वाला राग भी है और दूसरा कुंतल जो है ये जमीन जोतने वाला हल भी है। ठीक, अब है सावन के महीने की चौथी रात्रि, इसके लिए एक शब्द, मधुश्रावणी, मासरात्रि, श्रावणी या फिर यशोधरा। तो इसमें राइट आंसर क्या है? ये है यशोधरा, यानी सावन की महीने की चौथी रात्रि कौन सी है, क्या कहलाती है? वो है यशोधरा। आगे बढ़ते हैं। बादलों की घनीभूत घटा, बादलों की घनीभूत घटा तथा राग मेघ की एक रागिनी, दोनों वाक्यांश के लिए एक ही शब्द, दोनों वाक्यांश एक ही शब्द की ओर संकेत करते हैं। ठीक है, ये शब्द कौन सा है? मेघमाला, कादम्बरी, कादम्बिनी, क तथा ग दोनों। ठीक है, तो ये कौन सा शब्द है? ये है कादम्बिनी, कादम्बिनी। तो कादम्बिनी शब्द जो है ये बादलों की घनीभूत घटा और राग मेघ की एक रागिनी, इन दोनों के लिए प्रयुक्त होता है। फिर है घुंघराले बालों वाला मनुष्य अथवा ऐसा व्यक्ति जिसके केस शेर के अयाल के समान शोभायमान हो। ठीक है, वह क्या कहलाएगा? बर्बरीक, गुडाकेश, मेचक या फिर छल्लेदार। ठीक है, तो ये कहलाएगा बर्बरीक। बर्बरीक याद कर लीजिएगा, घुंघराले बालों वाला मनुष्य। आगे बढ़ते हैं। द्रोण शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है? ठीक है, विशल्क करणी संजीवनी को धारण करने वाला रामायण कालीन पर्वत, प्राचीन मापक प्रणाली को 4 आढ़क 32 शेर के बराबर होती थी, महाभारत के एक वीरोत्तम ब्राह्मण और सभी सत्य है। ठीक है, तो इसमें देखिए सभी सत्य है द्रोण के बारे में। बहुत अच्छा सवाल है। फिर आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि ऐसी सिद्धि जिसमें आकाश में उड़ने की योग्यता प्राप्त हो जाए,
महाविद्या, भूचरी, सांख्यनी या फिर खेचरी। ठीक है, तो ये कहलाएगी खेचरी। खेचरी ऐसी सिद्धि जिससे आकाश में उड़ने की योग्यता प्राप्त हो जाए। फिर है पैसा लेकर मातम करने वाले पेशेवर लोग क्या कहलाते हैं? नौगाहर, रुदाली, दोनों सत्य है या फिर दोनों असत्य है? तो इसमें देखिए दोनों सत्य है। नौगाहर और रुदाली ये दोनों शब्द जो हैं ये प्रयुक्त होते हैं पैसा लेकर मातम बनाने वाले पेशेवर लोग के लिए। फिर आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ कि वनस्पति के पत्तों के ऊपर पाए जाने वाले बारीक रंध्र इस वाक्य हेतु एक शब्द है। रोमक्षित्र, रंध्र, मुचकुंद या फिर सभी। ठीक है, तो इसके लिए है मुचकुंद। मुचकुंद शब्द का प्रयोग होता है वनस्पति के पत्तों के ऊपर पाए जाने वाले बारीक रंध्र। फिर है जो व्यक्ति जन्मजात विजेता हो वह कहा जाएगा जन्म विजेता, जन्मेजय, आजन्मेजय या फिर सभी गलत है। ठीक है, तो ये कहलाएगा, वो व्यक्ति कहलाएगा जन्मेजय। आगे है सदैव यज्ञ की मंत्राहुतियों का वाचन करने वाला व्यक्ति, ये क्या कहलाता है? होत्री, उद्गात्री, याज्ञवल्क्य या फिर यज्ञेष्ठा। तो ऐसा व्यक्ति कहलाएगा याज्ञवल्क्य। इसके लिए प्रयुक्त होता है शब्द याज्ञवल्क्य, सदैव यज्ञ की मंत्राहुतियों का वाचन करने वाला व्यक्ति। फिर आगे बढ़ते हैं चट्टानों में जल के अपर्दन द्वारा बनने वाला एक बड़ा छेद। ठीक है, इसके लिए एक शब्द है पाषाण कोटक, गह्वर, कोटर या फिर सभी। तो इसके लिए सभी ये जो हैं शब्द यूज होते हैं। ठीक है, अगला है कि वात्या चक्र शब्द को स्पष्ट करने वाला वाक्य चुने। ठीक है, वायु का चक्र, वायु का विक्षोभ, वायु का चक्राकार घुमाव, बवंडर या फिर सभी। तो इसके लिए सही है वायु का चक्राकार घुमाव या बवंडर, ये कहलाता है वात्या चक्र। फिर अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि शरीर में होने वाला ऐसा घाव जो विषाक्त हो गया हो उसको एक शब्द में क्या कहेंगे? आस्यमग, व्रण, चाटैल या फिर सभी। तो इसको कहेंगे सभी, आस्यमग भी, व्रण भी और चाटैल भी। फिर भ्रम के कारण उत्पन्न धारणा, ये क्या कहलाती है? आंतर प्रपंच, अंतर्भ्रामरी, बुद्धिभ्रष्ट या फिर सभी। तो ये कहलाएगी आंतर प्रपंच, यानी भ्रम के कारण उत्पन्न धारणा। फिर अगला सवाल है कि हथेली में तर्जनी और अंगूठे के बीच का स्थान कहलाता है पोर, मध्यक, आंट या फिर ओट। तो ये कहलाता है आंट। ठीक है, हथेली में तर्जनी और अंगूठे के बीच का स्थान। फिर अगला सवाल है कि विविध खगोलीय पिंडों का एक परिवार जिसमें अनेकों सौरमंडल होते हैं, यह क्या कहलाता है? ठीक है, तो मंदाकिनी, वियतगंगा, सूर्यदीर्घिका या फिर सभी। ठीक है, तो देखिए ये कहलाता है आपका सभी, मंदाकिनी भी, वियतगंगा और सूर्यदीर्घिका। अगला सवाल है कि मुख्य शत्रु के पीछे रहकर सहायता करने वाला शत्रु, शत्रुभेदी, प्रच्छन्न रिपु, आक्रंद या फिर कोई नहीं। ठीक है, तो ये देखिए कहलाता है आक्रंद। आक्रंद का मतलब होता है कि मुख्य शत्रु के पीछे रहकर सहायता करने वाला शत्रु। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि ऐसी प्रौढ़ा स्त्री जो मनसा वाचा कर्मणा अपने प्रियतम को लुभाने का प्रयास करे उसको क्या कहेंगे? उद्गत यवना, विगत यवना, आक्रमिता नायिका, प्रेषित नायिका। तो इसके लिए देखिए राइट ऑप्शन है आक्रमिता नायिका। आक्रमिता नायिका कौन है? कि ऐसी प्रौढ़ा स्त्री जो मनसा वाचा कर्मणा करके अपने प्रियतम को लुभाने का प्रयास करे। फिर आखिरी सवाल है आज का कि क्षय करना या फिर कम करना, इसको एक शब्द में क्या कहेंगे? उन्नत, ह्रास, केवल ख सही है या फिर क तथा ख दोनों सही हैं? तो इसके लिए देखिए दोनों सही हैं, क तथा ख। तो ये तो आपके रहे 50 सवाल। अब कमेंट बॉक्स में बताइए कि 50 में से आपके कितने सही होते हैं। और इसी तरह अब आपके एग्ज़ाम आते आते डेली टेस्ट सीरीज़ लाई जाएगी, एक हिंदी की और एक जीएस की, उसको पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।